प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और देखिए क्या है बड़ी खबर इस ऑपरेशन को लेकर। पाकिस्तान और बलूच आर्मी के दावे में बड़ा फर्क, बड़ा अंतर नजर आ रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि सभी बंधकों को रिहा करा लिया गया है, रेस्क्यू करवा लिया गया है। 40 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, यह बलूच आर्मी का दावा है। पाकिस्तान का दावा क्या है? 4 सैनिक मारे गए, लेकिन आपने देखा कि 40 सैनिकों के मारने की बात बलूच आर्मी कर रही है उलट। 100 पाक सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं, यह बलूच आर्मी की तरफ से दावा है। तो दावे में बहुत बड़ा फर्क जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसकी तरफ से और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, ट्रेन हाईजैक कांड में आज बहुत अहम दिन है। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का अल्टीमेटम सामने आ गया है। आज यह खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटम खत्म होने में चंद घंटे बाकी है। डेडलाइन के बाद सारे पाक जवान मारे जाएंगे जो कि बीएलए के कब्जे में है। हमारे कब्जे में पाकिस्तान के 150 जवान है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोही जो लड़ाके हैं वो ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीएलए की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है पाकिस्तान की सरकार को, आखिर इसको लेकर और क्या जानकारी है, रवि आपको बतला रहे हैं। जी हाँ, तो बीएलए की तरफ से अल्टीमेटम है आज दोपहर 1 बजे तक का। अभी से 4 से 5 घंटे बाद ये अल्टीमेटम, ये समय सीमा, ये मियाद खत्म हो जाएगी। और बलूच विद्रोही मांग कर रहे हैं कि राजनीतिक बलूच कैदियों की जल्द से जल्द रिहाई हो और बिना शर्त रिहाई हो। धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो बीएलए के कब्जे में जो 150 तथाकथित पाक सैनिक हैं वो उनको मारना शुरू कर देंगे। तो सीधी सीधी धमकी, चेतावनी है पाकिस्तान की सरकार को। विद्रोहियों ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाकिस्तान को अपने सैनिकों की फिक्र नहीं है, पाक की तरफ से बातचीत की कोई कोशिश नहीं की गई है, यह भी उनका दावा है। हम जो कहते हैं वो करने का मादा भी रखते हैं। डेडलाइन खत्म होने के हर घंटे में 5 बंधक मारेंगे। एक बार हमने फैसला कर लिया तो वो नहीं बदलेगा। पाकिस्तान के पास भूल सुधारने का आखिरी मौका है। प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव चलाना बंद करे पाकिस्तान, ये कहा गया है बीएलए की तरफ से। तो देखिए कितने सख्त लहजे में, कितना डायरेक्ट उनका पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट है, संदेश है कि वो डेडलाइन खत्म होने के पहले कोई फैसला करें और शर्त यह है कि जितने भी बलोच पॉलिटिकल लीडर्स हैं बिना शर्त उनकी रिहाई पाकिस्तान करे। आपने देखा कि यह दावा भी बीएलए की तरफ से किया गया कि बातचीत की कोई कोशिश अब तक नहीं की गई है। तो सवाल यही है कि ये जो 2 दावे हैं इनमें क्या सच्चाई है, क्या इसमें तथ्य हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता पाकिस्तान से जुड़ेंगे, थोड़ी देर में उनके पास चलेंगे। इधर नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ है मेजर जनरल वीके दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित भी हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं सबसे पहले दत्ता सर आपके पास आना चाहूंगा। आप एनएसजी से भी रहे, जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, तब जबकि आपको पता है कि सुसाइड बॉम्बर्स हैं, फिदाइन हमलावर हैं, इतने सारे लोग उनके कब्जे में हैं। देखिए ऐसा है कि अगर मैं एक स्पेशल फोर्सेस का अफसर होने के नाते बात करूं, होस्टेज रेस्क्यू सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। और ख़ास करके जब आप ऐसी जगह पे होस्टेजेस को रखा गया है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और दुश्मन की ऑब्जर्वेशन चारों तरफ है। अगर आपने वो सिचुएशन देखी हो, एक तरफ जाफर एक्सप्रेस खड़ी है, उसके बीच में थोड़ा गैप है, फिर ऊंची पहाड़ है, और ये जो हॉस्टेजेस थे ये ट्रेन और पहाड़ के बीच के इलाके में अलग अलग टोलियों में इन्होंने 3-4 टोलियाँ बना के वहाँ बिठा रखे थे। इसके साथ साथ आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि टनल 8 जो बिल्कुल उसके नज़दीक थी, जो एक सुरंग है, जो एक बहुत बढ़िया कवर देती है एंटी एयर और एंटी हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के खिलाफ, और इसके साथ साथ जो बलूच लड़ाके थे पहाड़ों के ऊपर तैनात थे। अभी जब ये पाकिस्तान फ़ौज ने ऑपरेशन चालू किया तो पहले हवाई जहाज़ इस्तेमाल करे, फिर अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इन्होंने जो हवाई जहाज़ इस्तेमाल करे और अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे, वो पहाड़ के ऊपर जो बैठे हुए बलूच लड़ाके थे उनको हो सकता है टारगेट किया हो। लेकिन जब आप हॉस्टेज रेस्क्यू की बात करते हैं, जब आपने उन हॉस्टेजेस को फिजिकली जाके बचाना है तो बहुत मुश्किल काम है।
और इसीलिए उन्होंने बोला था बीएलए ने कि पाकिस्तान फौज को एयर अटैक बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हम हॉस्टेजेस को मार देंगे। अगर उनके पास में 180 से 200 के करीब पाकिस्तानी फौजी जो ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, एक वो है, एक जो ऑपरेशन जब चालू हुआ तो लड़ाकों के बीच और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई, उसके अंदर 40-50 पाक फौजी उसमें मारे गए। उसके अलावा जो हॉस्टेज वो अलग हैं। सारे सिविलियन बलूचों ने छोड़ दिए थे, उन्होंने बच्चे बूढ़े जो औरतें थी सबको छोड़ दिया था, और सिर्फ जो पाक आर्मी के पर्सनल, आईएसए के पर्सनल, रेंजर वगैरह उनको बिल्कुल वीके दत्ता सर, और यह भी बलूच लड़ाकों की तरफ से दावा है कि 150 जो सिक्योरिटी पर्सनल है पाकिस्तान के वो उनके कब्जे में